कॉलेज के अंदर जाने के लिए हम जितने एक्साइटेड हैं उतनी ही एक्साइटमेंट में कई बार गलतियां भी हो जाती हैं। तो कॉलेज के अंदर जाओगे, बहुत नया नया माहौल मिलेगा, बहुत सी नई नई चीजें करने के लिए मिलेंगी, बट हमें यहाँ पर अपने लिमिटेशंस पता होने चाहिए और लिमिट्स को कितना एक्सपैंड कर सकते हैं, बाउंड्रीज कितना एक्सपैंड कर सकते हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो कुछ लोग होते हैं थोड़े दबे दबे से होते हैं, भैया आप इतनी सारी चीजें भी ट्राई कर सकते हो, तो आपके लिए डूज क्या है कि ये सारी चीजें तो जरूर से जरूर करो कॉलेज के अंदर, और जितना जल्दी से जल्दी एक्सप्लोर कर सकते हो। और डोंट्स क्या है, डोंट्स क्या है, जो कुछ ऐसे होता है ना कि भैया मेरी तो कुछ हद ही नहीं है, तो उतना हद भी पार नहीं करना होता। कॉलेज आपको एक्सपेल करने से पहले ज्यादा बार सोचेगा नहीं, अगर कुछ लिमिटेशंस ज्यादा हो जाते हैं, या फिर चलो अगर कॉलेज एक्सपेल की बात छोड़ दो, बट स्टिल आपको कॉलेज के अंदर लोग सीरियसली ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, आप करियर डिसीजन सही से ले पा रहे हो कि नहीं, बहुत चीजें होती हैं। सबसे बड़ा तुम्हारा भैया करियर है, और लोग हमें किस तरीके से परसीव कर रहे हैं, पर्सनैलिटी एक बढ़िया होना चाहिए। तो डूज एंड डोंट्स दोनों हम समझेंगे, जो कॉलेज के अंदर आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन, स्वागत करता हूं मेरे आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में, जिसमें सबसे पहले अगर हमारी जरूरी बात डूज, हमें क्या करना है, तो कुछ 7 पॉइंट्स में डिस्कस करते भैया। 7 ऐसी चीजें जो आपको जरूर से जरूर करनी है, जितनी जल्दी से जल्दी हो जाए। तो सबसे पहले सीनियर्स के साथ जान पहचान बनाना चालू कर दीजिए, क्योंकि सीनियर्स ही वो आपके फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होंगे, खासकर जो आपके इमीडिएट सीनियर्स हैं, क्योंकि जस्ट उनके ऊपर वाले और उनके ऊपर वाले, अगर आप फर्स्ट ईयर में जा रहे हो तो सेकेंड ईयर सीनियर्स आपके लिए इमीडिएट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर सीनियर्स से आप उतना फ्रिक्वेंटली कांटेक्ट ना कर पाओ, लेकिन सेकेंड ईयर के साथ अच्छी आप बातचीत बनाकर रखिए, क्योंकि जो भी कॉलेज इंसाइडर्स हो गए, प्लेसमेंट टिप्स हो गए, रिसर्च, प्रोफेसर्स के बारे में, वो आपको इन्हीं से पता चलेगा, क्योंकि जिस माहौल से भी आप गुजरने वाले हो, जस्ट पिछले साल अभी ये गुजर के आ चुके हैं। ठीक है, लेकिन हमें सीनियर्स के साथ रेस्पेक्टफुल रहना, बहुत ज्यादा वो फ्रेंड वाइब शुरू से नहीं बनानी है, धीरे धीरे, क्योंकि कुछ सीनियर होते तो जो थोड़े सीरियस होते हैं कि यार हमसे छोटे छोटे की तरह ही बिहेव करें। हो सकता है कि वैसे सीनियर्स का पर्सनालिटी आपको पसंद आए, लेकिन काम के पर्सन बाद में निकल के आ सकते हैं। तो धीरे धीरे रेस्पेक्टफुल तौर पे शांति से चीजों को चालू करिए। नॉर्मल आप ग्रीटिंग के साथ, गुड मॉर्निंग वगैरह ग्रीटिंग के साथ सीनियर से मिलने जा सकते हो। उसके बाद धीरे धीरे आपको खुद पता चल जाएगा, कुछ सीनियर्स ऐसे होंगे जो खुद आपको चाहेंगे कि आप थोड़ा और चिल हो जाओ, थोड़ा और खुल के साथ उनसे रिलेशन मेंटेन करने की कोशिश करो। ठीक है, जैसे मैं चाहता हूं कि हम, मेरे जो सीनियर्स हैं वो बहुत ज्यादा गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून वो रिलेशन मेंटेन ना करें। सॉरी, मेरे जो जूनियर्स हैं, एज ए सीनियर मैं चाहता हूं कि बहुत ज्यादा गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून वो रिलेशन ना भी हो, चलेगा। एक नॉर्मल रेस्पेक्ट है जूनियर के लिए, मेरे लिए, जूनियर का मेरे लिए, और मैं भी वही रिस्पेक्ट अगर सामने वाले को दे पा रहा हूं। और ये जूनियर सीनियर की बात नहीं है, ये रिलेशन मैं अपने क्लाइंट्स के साथ भी बना के रखता हूं, आपके साथ भी बना के रखता हूं, जो हमारी ऑडियंस है। और यही रिलेशन मैं चाहता हूं जूनियर सीनियर या किसी भी अपने फ्रेंड्स के साथ भी, कि एक रेस्पेक्टफुल हम रिलेशन बनाकर रखें। ठीक है, सामने वाले के हम अपने लिमिटेशंस को ध्यान में रखें, और उसके बाद धीरे धीरे कुछ ऐसे, जैसे मैंने बोला कि फ्रेंड्स हो गया, फिर कोई भी हो गए, वो रेस्पेक्टफुल रिलेशन हमेशा होना चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली कुछ फ्रेंड्स ऐसे होंगे जो बहुत क्लोज नेटवर्क के अंदर होंगे, और वो आपके साथ कैसे भी बिहेव करे, आपकी बेइज्जती करे, मजाक मस्ती करे, उतना हम राइट फ्रीडम उन्हें देकर रखते हैं। तो वैसे आपको सीनियर्स भी मिलेंगे कुछ। ठीक है, जैसे मेरे भी कुछ जूनियर्स हैं जिन्हें मैं इतना राइट देकर रखता हूं कि ऑब्वियसली बेइज्जती वगैरह चीजें तो नहीं, लेकिन आप मजाक मस्ती कर सकते हो जितना बाकी और किसी दूसरे सीनियर के साथ कैजुअलिटी बिहेव करते हो उससे ज्यादा। और ये चीज हम धीरे धीरे एक्सप्लोर करते हैं। तो आपके लिए भी यही है कि शुरू में किसी भी सीनियर के साथ आप एक रेस्पेक्टफुल बिहेवियर रखो, फिर धीरे धीरे आपको खुद पता चल जाएगा किन सीनियर के साथ हम कितना कैजुअल हो सकते हैं। ठीक है, और जैसा मैंने भी कहा कि मैं एक नॉर्मल न्यूट्रल रिलेशन मेंटेन करने की कोशिश करता हूं किसी के साथ भी, लेकिन कुछ लोग जो क्लोज नेटवर्क के अंदर होते हैं, कैजुअलिटी चलती है, कैजुअल रिलेशन चल सकता है, कैजुअल टॉक्स, मजाक मस्ती चल सकती है, बट हर किसी को अलाउड नहीं होता। और हर किसी के साथ होता है कि आप हर किसी के साथ सेम रिलेशन मेंटेन नहीं करते हो। तो आपको भी ध्यान में रखना है कि सामने आप जिस सीनियर के पास जा रहे हो, एक तो हर सीनियर का पर्सनैलिटी अपने आप में अलग हो सकता है, आपके सेम बिहेवियर को अलग अलग तौर से ले सकते हैं। तो आप एक न्यूट्रल बिहेवियर सबके साथ मेंटेन करो, फिर धीरे धीरे कोई सीनियर हो सकता है जो भले ही बहुत चिल दिखता हो, लेकिन हो सकता है वो आप में और उनमें वैसा अभी तक बॉन्ड ना बना हो, सामने कभी बाद में चल के बन जाए। तो धीरे धीरे रेस्पेक्टफुल बिहेवियर के साथ चालू करिए। नेक्स्ट आपके लिए भैया क्लब एंड इवेंट्स, जितना आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, कॉलेज क्लब, सोसाइटीज, एक्टिविटीज वगैरह में पार्टिसिपेट करिए, इवेंट्स में पार्टिसिपेट करिए। इससे आपकी पर्सनैलिटी, नेटवर्किंग, आपकी लीडरशिप, मैनेजमेंट स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट, बहुत सी चीजें आपको देखेंगे कि उभर कर सामने आ रही हैं।
ठीक है, तो ये पर्सनैलिटी के लिए कॉलेज क्लब्स इवेंट्स एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है कि नए स्किल्स को जरूर से जरूर एक्सप्लोर करें, चाहे वो आपके नॉर्मल बेसिक कोडिंग हो गया, एक्सेल हो गया, वीडियो एडिटिंग, पब्लिक स्पीकिंग, जितनी चीजें आप फर्स्ट ईयर के अंदर जितना जल्दी एक्सप्लोर कर सकते हो, ताकि उनमें से किस स्किल को हम सेकेंड ईयर से फुल टाइम अगर परस्यू करना चालू कर सके। तो क्योंकि कॉलेज हम आए हैं एक्सप्लोर करने के लिए डिफरेंट चीजें, तो स्किल्स तो भैया सबसे मस्ट चीजें हैं। स्किल्स को जितना जल्दी एक्सप्लोर करना चालू कर सकते हो करना चालू कर दीजिए। अपना एक रूटीन बनाइए, फोर्थ पॉइंट, अपना एक रूटीन बनाइए, लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। देखो, रूटीन का मतलब आप अभी तक सोचते आ रहे हो भैया हम अपना स्टडी रूटीन बनाते थे, स्टडी टाइम टेबल कि हमें कब कब पढ़ना, और बहुत स्ट्रिक्ट होता था ताकि हमारा पढ़ाई ना छूटे। लेकिन इस रूटीन के अंदर आपका चिल टाइम भी आएगा, आपका एकेडमिक्स भी आएगा, आपका साइड हसल कुछ कर रहे हो सब कुछ आएगा जो आपको करने का मन है। यहां पर ऐसा नहीं कि आपको पढ़ाई को प्रायोरिटाइज करना है, किसी एक चीज को बहुत ज्यादा कुछ प्रायोरिटाइज करना है। बहुत सी ऐसी मेरे वीडियोस देखोगे आपको पता चल जाएगा कि कॉलेज के अंदर हमें क्या चीज कैसे करना है, आपको अपने पर्सनल नीड के हिसाब से। तो जब आपने डिसाइड कर लिया कि अच्छा इसके ऊपर इतना ध्यान, इसके ऊपर इतना ध्यान, इसके ऊपर इतना ध्यान देना है, तो उस हिसाब से एक टाइम टेबल बना लो कि आपने जिसके ऊपर जितना समय सोचा था उस हिसाब से आप टाइम दे पा रहे हो कि नहीं। क्योंकि कई बार आप सोचोगे इस टाइम को, इस चीज को मुझे इतना टाइम देना है, लेकिन अगर नॉर्मल बिना किसी टाइम टेबल स्केड्यूल के चल रहे हो, पता चलेगा किसी दिन वो छूट गया, किसी दिन उसके ऊपर समय ही नहीं दे पाया, किसी दिन बहुत ज्यादा हो गया, दूसरा कुछ छूट गया, असाइनमेंट छूट गया, बहुत सी चीजें हो सकती हैं। तो एक स्केड्यूल बनाइए। शुरू में हो सकता है कुछ रिटन स्केड्यूल बनाना पड़े, लेकिन धीरे धीरे वो हैबिट के अंदर आ जाएगा और फिर चीजें, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट ऐसे ही सीखोगे, बिना स्केड्यूल के आपको पता भी नहीं चलेगा कहां फालतू का टाइम वेस्ट हो रहा है। एक स्केड्यूल आपको बताएगा कि सही तरीके से टाइम कैसे यूटिलाइज करना। आप देखोगे सारे काम भी हो जा रहे हैं और अभी भी हमारे पास टाइम बच जा रहा है, तो वो एक आपको सही स्केड्यूल बताएगा। ठीक है, और सही स्केड्यूल का मतलब ये नहीं होता कि आप रात को मत जागो, दिन को इतना सो जाओ, रात में कम से कम इतना सो, वो आपके अपने नीड्स के ऊपर है। लेकिन यहां मैं बोल रहा हूं स्केड्यूल आपने जो सोच रखा है वही करो, लेकिन उनके आवर्स को आप डिफाइन कर दो कि इतने से इतने बजे तक करूंगा, और उस स्ट्रिक्ट स्केड्यूल को आप फॉलो करो, तब जाके टाइम मैनेजमेंट आपके हैबिट में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके लिए भैया फिफ्थ पॉइंट, फ्रंट बेंच में बैठना चालू करिए। फ्रंट बेंच में अगर बैठना चालू करेंगे, ऑब्वियसली अगर पीछे के बेंचेस में बैठते हो तो चिल ज्यादा कर पाओगे, मजाक मस्ती माहौल ये सारी चीजें ज्यादा होंगी। ठीक है, बट फ्रंट बेंच में बैठने से ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा मस्ती माहौल मजाक नहीं होगा, लेकिन इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि फ्रंट बेंच में आप थोड़ा सीरियस होकर पढ़ते हो। और इसके लिए मैं चाहता हूं कि एक और पॉइंट कवर कर दूं जो कि हमारे डोंट्स का पॉइंट है, और वो था भैया क्लासेस ज्यादा बंक नहीं करना। लेकिन अगर फिर भी कुछ क्लासेस बंक करते हो तो कम से कम ये तो ध्यान दीजिए कि अगर आपने रेशियो बनाया है कि किन क्लासेस को बंक करना है किन नहीं, तो अगर जो क्लासेस बंक नहीं कर रहे हो, क्लास में अगर बैठ रहे हो तो उसे फुल टाइम तो दीजिए प्रॉपर सीरियसली, ताकि आपने क्लासरूम के अंदर भी समय दे दिया, मतलब क्लासरूम के अंदर आके बैठ रहे हो तो समय तो कंज्यूम हुआ ही, लेकिन पढ़े नहीं कुछ, समझे नहीं कुछ, फिर उसके बाद रूम पे जाके फिर एक्स्ट्रा खुद से पढ़ना पड़ रहा है, तो दो दो जगह समय लग रहा है। तो अगर वो सब्जेक्ट आपको पढ़ने का मन नहीं है, बंक ही करना है आपको, कुछ बंक मतलब ये नहीं कि जाकर मस्ती मजाक कर रहे हैं, आप किसी दूसरे और प्रोडक्टिव काम के लिए अपना समय दे सकते हो। तो अगर कुछ कर रहे हो, बंक कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो कम से कम इस समय को बचा के आप कुछ और कर रहे हो। बट क्लासरूम में बैठ के भी कुछ नहीं कर रहे हो, उससे अच्छा है कि फ्रंट बेंच में हम बैठकर प्रोफेसर्स के नजर में भी रहेंगे, तो प्रोफेसर से हमारी जान पहचान भी बनेगी, सिंसियर। क्योंकि देखो कॉलेज के अंदर प्रोफेसर्स बहुत लिमिटेड लोगों को ही जान पाते हैं, तो जो प्रोफेसर से बार बार इंटरेक्ट करेंगे, जो कि फ्रंट बेंच में बैठोगे तो कई बार आप इंटरेक्ट करोगे, तो कई बार प्रोफेसर ही आपसे इंटरेक्ट करेंगे। आप खुद थोड़ा सीरियस रहते हो, और अगर सीरियस होते हो थोड़ा भी तो आपको चीजें समझ में आती हैं क्लासरूम के अंदर। ठीक है, हर प्रोफेसर, कोई भी प्रोफेसर जीरो नॉलेज के साथ नहीं बना है। कम से कम हर साल देखो ऑलरेडी उन्होंने बीटेक, एमटेक, पीएचडी, अगर इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में बात कर लो, रिसर्च भी कर रखा है, तब जाकर प्रोफेसर है। हर साल एक ही चीज पढ़ा रहे, हो सकता है पढ़ाने का तरीका बोरिंग हो, लेकिन अटेंटिव होकर सुनते हो तो चीजें समझ में आती हैं। ठीक है, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, क्योंकि इतने अपने 4 साल के इंजीनियरिंग के दौरान मैंने पहला एक सेमेस्टर आपके ऑनलाइन मोड में भी पढ़ाई कर रखा है, क्योंकि उस समय कोविड का समय था। मैं लास्ट बेंचर, बैक बेंचर के तौर पे भी मैं कुछ समय पढ़ चुका हूं, बीच में भी बैठकर पढ़ा हूं। मतलब क्लासरूम हमारा काफी बड़ा था, 120 लोगों का सीटिंग कैपेसिटी था, तो हर जगह बैठकर पढ़ा हूं, और पूरा एक साल फ्रंट बेंच में भी बैठकर पढ़ा हूं। तो उस हिसाब से मुझे पता है कि रियलिटी कैसा है। ठीक है, दूसरी बात, प्रोफेसर्स अगर आपको नोटिस करेंगे तो अटेंडेंस के मामले में भी सेफ रहोगे। कई बार आपको प्रोफेसर्स की तरफ से कुछ प्रायोरिटी देख, बायस्ड नेचर मतलब आपके लिए कुछ प्लस पॉइंट हो सकता है। आपको हो सकता है कई बार
एग्जाम्स वगैरह में अगर कुछ थोड़े बहुत नंबर से दिक्कत हो रहा हो, बट अगर आपको पहचानते थोड़ा सिंसियर पर्सन है, क्लासेस वगैरह अटेंड करता है, ध्यान देता है, अगर कुछ मार्क्स से दिक्कत हो रही तो यार थोड़ा देख लेते स्टूडेंट के लिए, तो ये चीजें भी हो जाती हैं, ठीक है। बाकी सबसे पहली बात तो भैया खुद आप सिंसियर होना चालू कर दोगे, पढ़ाई वगैरह एकेडमिक्स आपके बिना कोई स्टडी आवर्स वेस्ट किए चीजें स्मूथ होनी चालू हो जाएंगी। उसके बाद भैया लिंक्डइन बहुत अच्छे से मैनेज करना चालू कर दो फर्स्ट ईयर से ही। फर्स्ट ईयर से जैसे आप कॉलेज के अंदर आते हो तो लिंक्डइन के ऊपर आप नेटवर्क्स बनाना चालू करो अपने सही लोगों के साथ। अब नेटवर्क्स कैसे बनाना है, एक प्रोफेशनल प्रोफाइल कैसे बनाना है, इसके ऊपर ऑलरेडी हमने एक वीडियो बना रखा है कि आप लिंक्डइन के ऊपर एक प्रोफेशनल प्रोफाइल कैसे बना सकते हो, उसे यूज कैसे कर सकते हो, जॉब्स कैसे ढूंढ सकते हो। तो लिंक्डइन एक मस्ट टू डू थिंग है किसी भी कॉलेज स्टूडेंट के लिए। और चलो कॉलेज में अगर किसी भी वजह से बनाना रहेगा, जो कि एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है आपकी, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी छोड़ रहे हो, बट कॉर्पोरेट में जाने के बाद जरूर से जरूर लिंक्डइन वगैरह आप अपना एक्टिव रख लीजिए, ठीक है। तो मैं बोलूंगा पहले दिन आते से ही आप लिंक्डइन वगैरह पे एक्टिव हो जाओ, नेटवर्क्स वगैरह बनाना चालू कर दो। कैसे करना है, क्या करना है, उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बन रखा है लिंक्डइन के ऊपर। सातवां जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, आपके डॉक्यूमेंट्स, कॉलेज के अंदर जा रहे हो, घर से दूर जा रहे हो, डॉक्यूमेंट्स आपके पास एक फाइल फोल्डर के अंदर भी होने चाहिए और कहीं किसी ड्राइव सॉफ्टवेयर के अंदर भी होने चाहिए। गूगल ड्राइव या फिर डिजी लॉकर, कहीं भी जो आपको सेफ लगता है वहां अपलोड करके रख सकते हो। डिजी लॉकर सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है, सारे डॉक्यूमेंट्स एक जगह होंगे। आप नॉर्मली स्कैन करके डिजी लॉकर के ऊपर अपलोड भी कर सकते हो, जो डॉक्यूमेंट्स बाय डिफॉल्ट डिजी लॉकर के अंदर नहीं आते हैं, ठीक है। और आपको याद भी रहेगा कि कहीं नहीं, मुझे ड्राइव वगैरह में कई बार हम फोल्डर्स भूल जाते हैं कहाँ है कहाँ नहीं भैया, गूगल ड्राइव, वन ड्राइव वगैरह के ऊपर, तो आप डिजी लॉकर में रख सकते हो, एक जगह सेफ है। बाकी अपने फोल्डर्स वगैरह भी हमेशा कैरी करिए जिसमें आपके चाहे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, अगर वोटिंग एज में आ चुके हो, वोटर आईडी कार्ड वगैरह बन चुका है तो ये सारी चीजें भी रख सकते हो, जस्ट एज अ प्रूफ ऑफ आपका एक आईडी कार्ड, एक प्रूफ के तौर पे आप रख सकते हो, ठीक है। बाकी आधार कार्ड और पैन कार्ड तो मल्टीपल जगहों पे यूज हो सकता है। फिर आपके बैंक, आपके स्टूडेंट बैंक अकाउंट है तो उसका पासबुक आप कैरी करिए, और पासबुक अगर कैरी नहीं कर रहे हो तो कम से कम उसका फ्रंट पेज का फोटो जो होता है वो जरूर कैरी करें। फिर आपके ओबीसी, एससी, एसटी कुछ अगर ऐसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट से, वो चीजें कहीं ना कहीं आपको कुछ ना किसी रिजर्वेशन बेनिफिट से काम पड़ सकता है। कुछ भी आपके एडमिशन डॉक्यूमेंट्स है, जितने आपके पास डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेशंस हैं, सारी चीजें हमेशा एक फोल्डर के अंदर कैरी करिए और उसका एक सॉफ्ट कॉपी डिजी लॉकर के अंदर भी जरूर रखें। ये थी जरूरी बातें। अब बात करते हैं कुछ बेहद जरूरी बातों के ऊपर, क्योंकि ये जो डूज था, अगर आज नहीं तो धीरे धीरे कर करके कभी ना कभी कर लोगे, बट जो बहुत जरूरी बातें हैं, जो डोंट्स, जो अगर पहले दिन ही गलती कर दिए तो हो सकता है आगे सब कुछ खराब हो सकता है। तो ये हमें सबसे ध्यान देना भैया, इसके ऊपर हम कुछ लापरवाही नहीं बरत सकते, ये हमारे पास बहुत बढ़िया से बढ़िया होना ही चाहिए। और सबसे पहला पॉइंट है भैया, हमारे क्राउड को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना। भले ही हमारे कितने ही आपके क्लोज नेटवर्क के अंदर हमारे फ्रेंड्स हो, जो हमारे फ्रेंड्स कर रहे वही हम करें, ऐसा हमें नहीं करना है। मेरे खुद के हॉस्टल ब्लॉक के अंदर 18 लोग थे, हर कोई अपने आप में यूनिक था, हर कोई दूसरा कुछ कर रहा है। चाहते तो 18 लोगों का ग्रुप था, सब कुछ सेम चीजें कर सकते थे। हमारे ऊपर एक दूसरा ब्लॉक रहता था जो कि सब कुछ सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन में था, बट धीरे धीरे हर किसी को पता चला, मतलब सबने क्या किया था कि इनको देखकर इसने चालू किया, इसको देख के इसने चालू किया। बाद में पता चला कि हमारा कैलिबर, हमारा स्किल सेट कहीं और है, और कॉलेज हमें वो मौका देता है कि आप सब कुछ एक्सप्लोर कर सको। तो हम किसी और जो लोग कर रहे हैं सिर्फ इस बेनिफिट में कि सामने वाला भी वही कर रहा है, तो कभी कुछ हेल्प चाहिए होगी तो मैं इससे देखकर इसे समझ लूंगा। देखो, किसी के ऊपर डिपेंडेंट आप कॉलेज के अंदर नहीं रह सकते। हर कोई अब अपना डिसीजन, कॉलेज के बाद जब कॉर्पोरेट में जाओगे आपको अपने डिसीजन खुद लेने होंगे, तो उतना आपको इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा। अब किसी के ऊपर डिपेंडेंट होकर नहीं चल सकते कि जो ये कर रहा है मैं भी वही करूंगा, ताकि अगर कभी हेल्प चाहिए होगी ये मेरा हेल्प करने के लिए बैठा है। खुद के डिसीजंस खुद लेने होंगे, और जब कॉलेज आपको सब कुछ एक्सप्लोर करने का मौका देता है तो जो हमारे लिए बेस्ट है वो हम ट्राई करेंगे ना। और वो कैसे होगा भैया, सब कुछ एक्सप्लोर करके, जो हमने डूज के अंदर सीखा था। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले भैया, आपको रिलेशनशिप से बहुत ज्यादा ऑब्सेस नहीं होना है कॉलेज के अंदर। अब अभी जितने हमने प्रीवियस वीडियो जो है, फिर आगे आने वाले वीडियोज में भी जब हम रिलेशनशिप वर्ड को डिफाइन करते हैं तो यहां पर रिलेशनशिप में पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों को लेकर चलता हूं, बट अभी जब इस वीडियो में यूज कर रहा हूं सिर्फ पर्सनल रिलेशनशिप्स इसके बारे में बात कर रहे हैं। और इसके ऊपर मैं ज्यादा कुछ कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि इसको लेकर हर किसी का एक्सपीरियंस अपना कुछ और हो सकता है। बट एज ए करियर अगर हम बात कर ले, या फिर एज अ बिग ब्रदर अगर आपको मुझे कुछ सजेस्ट करना हो, अगर आपको कुछ सजेस्ट करना हो, मैं यही बोलूंगा कि अगर कोई पर्सन, व्यक्ति विशेष से अगर आपको बात करने की मन है, आप बेझिझक बिना कुछ टाइम वेस्ट किए आप उनसे बात कर सकते हो।
क्योंकि ये आपके रिलेशनशिप जोन में नहीं, नॉर्मल कैजुअल कुछ अगर बात करना है, ये आपके कम्युनिकेशन जोन में जाता है, जिसको लेकर अभी हमने 2-3 वीडियोज अभी ऑलरेडी डिस्कस किए, जो कि आपके पर्सनैलिटी को इनहेंस करता है। तो किसी से बात करना, अगर कोई व्यक्ति विशेष अगर पसंद है, बात करने का मन है, वो आपके रिलेशनशिप जोन में नहीं, वो आपके कम्युनिकेशन पर्सनैलिटी जोन के अंदर आता है। आपके फ्रेंड्स बन सकते हैं, ठीक है, बातचीत करते करते, वो रिलेशनशिप जोन नहीं है। तो यहां तक आप खुल के रह सकते हो, लेकिन ऑब्सेस होकर बस भागते रहना, देखो यार, इन चीजों के पीछे भागो मत, गो विद द फ्लो। अगर कुछ ठीक है, अगर कुछ बात बनता है तो बढ़िया बात है, लेकिन अगर कभी भी किसी भी पॉइंट पे टाइम पे लग रहा है कि आपके करियर में, क्योंकि कॉलेज के अंदर आए हो करियर बनाने के लिए, आपके करियर में अगर आपको लगता है कि कहीं कुछ दिक्कत हो रहा है, मेरा एक्स्ट्रा टाइम किल हो रहा है, क्योंकि जो सही पार्टनर है, चाहे कॉलेज के अंदर, चाहे आपके नॉर्मल फ्रेंड्स ही हो, ठीक है, यहां पर आपके एक्चुअल क्लोज रिलेशनशिप से हटकर अगर हम नॉर्मल फ्रेंड्स के बारे में बात कर ले, उन फ्रेंडशिप्स के ऊपर भी ध्यान दीजिए। हॉस्टल फ्रेंडशिप्स भी हो सकते हैं। अगर आपका एक्स्ट्रा टाइम किल कर रहा है कहीं पे, किसी वजह से मेंटल बर्डन प्रेशर आ रहा है, तो उन चीजों को जितना अवॉइड कर सकते हो करने की कोशिश करिए। अगर सिर्फ वन साइड एफर्ट अगर कहीं भी कुछ लग रहा है, उन चीजों को जितना अवॉइड कर सकते हो करिए, क्योंकि यहां आप आए हो फर्स्ट प्रायोरिटी से, कॉलेज के अंदर आए थे करियर के पर्पज से, जो कि आज की डेट में आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो रिलेशनशिप्स को लेकर मैं ज्यादा कुछ एडवाइस नहीं दूंगा, क्योंकि यहां पर हर किसी का एक्सपीरियंस ज्यादा, किसी का कम, और हर किसी का अलग हो सकता है, वो आपके ऊपर छोड़ता हूं। लेकिन इतना मैं कहूंगा कि किसी भी चीज के पीछे भागिए मत, गो विद द फ्लो। अगर कुछ बात बनता है बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर किसी से बात करने का मन है तो वो कम्युनिकेशन के जोन में आता है, बात करने में कोई दिक्कत नहीं है, कम्युनिकेट कर सकते हो। चलिए ठीक है, इसके बाद लेकिन अगर जिनको अपने कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस है इसके बारे में अगर कुछ शेयर कर रहा हूं, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, क्योंकि जैसा मैंने कहा हर किसी का एक्सपीरियंस अलग हो सकता है, और ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट टू डिस्कस है। तो आप अपने एक्सपीरियंस या फिर एडवाइस अगर किसी आगे आने वाले पर्सन के लिए, रियल एडवाइस अगर आपके पास कुछ है, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। नेक्स्ट, अगर हम थर्ड डोंट, जो हमें जिस चीज को अवॉइड करना है, वो है भैया, हमें फ्रीक्वेंटली क्लासेज स्किप नहीं करनी है। जैसा हमने कहा कि क्लासेज आप चाहो तो बंक कर सकते हो, लेकिन फ्रीक्वेंट क्लासेज बंक नहीं करने, क्योंकि जब हमने बात किया कि फ्रंट बेंच में जब आप बैठते हो, प्रोफेसर्स की नजर में आते हो, तो उस समय आप कहीं ना कहीं प्रोफेसर्स आपको सिंसियर पर्सन के तौर पे लेना चालू कर देते हैं। कहीं कुछ, कभी अगर प्रोफेसर को लगता है कुछ बच्चे का हेल्प किया जा सकता है, कुछ दिक्कत हो रही है, वो सारी चीजें अगर आपको प्रायोरिटी मिलती है, तो जब क्लासेज बंक करोगे, ठीक है, उस समय कभी प्रोफेसर की नजर में आओगे ही नहीं। अगर कभी प्रोफेसर देखते भी एक नेगेटिव इमेज बनता है, और ये चीजें मैंने होते हुए देखी हैं। कई बार प्रोफेसर्स ने टारगेट भी किया, कई बार ऐसे लोग जो कि क्लास अटेंड नहीं रेगुलरली कर रहे हैं, हेल्थ इशू की वजह से उनका एग्जाम छूट गया, वैसे लोगों को ज्यादा कभी प्रोफेसर्स फेवर भी नहीं करते, क्योंकि जिन्होंने प्रोफेसर्स को क्लासेस को सीरियसली नहीं लिया, प्रोफेसर्स उन्हें सीरियसली क्यों ले। दूसरी बात, कहीं ना कहीं आपके क्लासेज इंपॉर्टेंट होते हैं, और मैं बोलूंगा अगर कुछ थोड़ा बहुत बंक करना हो अलग बात है, रेगुलर क्लासेज बंक मत करिए। भले आपको लगता हो कि पढ़ाई नहीं होता हो, लेकिन अगर सिंसियरली क्लास के अंदर पढ़ाई करना चालू कर दो, बहुत चीजें आपको समझ में आएंगी। और अगर कोई क्लास भले बंक करना हो, कितना बंक करना हो, अगर कुछ एनालाइज करना भी है, मैं बोलूंगा शुरू का 1-2 वीक किसी भी सेमेस्टर के अंदर सारे क्लासेस करिए, आपको पता चल जाएगा किस सेमेस्टर के अंदर कौन से प्रोफेसर कैसे हैं, सेमेस्टर सब्जेक्ट कितना सीरियस है, किस सब्जेक्ट को मैं कितना इग्नोर कर सकता हूं या फिर कितना बंक कर सकता हूं। बट मैक्सिमम ऑफ द क्लासेस में बोलूंगा लगाइए। और अब जब 75% अटेंडेंस क्राइटेरिया बहुत से कॉलेज के अंदर सीरियस होता चला जा रहा है, तो कुछ स्टूडेंट्स को लगता है भैया कि 75% अटेंडेंस क्राइटेरिया इन प्रोफेसर्स के लिए ज्यादा सीरियस नहीं होगा, प्रोफेसर्स कैजुअल है, लेकिन किस सेमेस्टर में कौन से प्रोफेसर सीरियस हो जाए आपको पता नहीं। तो 75% एटलीस्ट ट्राई करिए कि हम मेंटेन करके चले। बाकी आपके रिस्क के ऊपर है, वो डिसीजन आपके ऊपर, आप कितना रिस्क लेने के लिए रेडी हो। अपने वैकेशंस वेस्ट मत करिए, चौथा आपके लिए डोंट है, चौथा पॉइंट कि वैकेशंस वेस्ट मत करिए, ठीक है। वैकेशंस को सही से यूटिलाइज करिए, स्किल्स देखिए, इंटर्नशिप प्रोजेक्ट्स, इसके ऊपर ऑलरेडी हमने एक डिटेल वीडियो बना रखा है, वैकेशंस को किस तरीके से यूटिलाइज करना है, वो वीडियो आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। पांचवा पॉइंट, रिजेक्शन से हमें नहीं डरना है, ठीक है। रिजेक्शन चाहे आपका पर्सनल हो, रिजेक्शन चाहे आपका प्रोफेशनल हो, कंपनी इंटरव्यू, अगर देखो पर्सनल वाली बात तो वापस वही बात हो गई कि हर किसी का अपना एक्सपीरियंस है, तो इसके ऊपर ज्यादा कमेंट मैं नहीं करूंगा। बट कम्युनिकेशन का जब हम पार्ट कवर करते हैं, जो साइनेस, हेजिटेशन वगैरह जो होती है, रिजेक्शन से जो डरते हैं, उनमें हम प्रॉपरली बात करते हैं कि कभी हमें रिजेक्शन से डरना नहीं है, क्योंकि रिजेक्शन होता है लेस एक्सपीरियंस की वजह से, चाहे पर्सनल या फिर प्रोफेशनल, ठीक है।
कहां क्या बोलना है, कैसे बोलना है हमें पता नहीं, क्योंकि हमने कभी बोलना सीखा नहीं। तो रिजेक्ट हो गया, बार बार हो गया, लेकिन हर बार आप कुछ सीखोगे कि ये करने पे भी रिजेक्ट हुआ, ये करने पे भी रिजेक्ट हुआ, और हम तब जाकर इवेंचुअली कहीं ना कहीं एक बेटर वर्जन बन पाते हैं, तब हमें लोग एक्सेप्ट करना चालू करते हैं। प्रोफेशनल वर्ल्ड के अंदर भी कई लोगों को मैंने देखा है कि कंपनीज के अंदर सिर्फ इसलिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनका ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू के अंदर उनका पकड़ सही नहीं है। बट यार ऐसे तो फिर कभी किसी में आप अप्लाई नहीं कर पाओगे ना। किस आप ड्रीम कंपनी के लिए बैठे हो जो बिना इन सब चीजों के इंटरव्यू राउंड्स, ग्रुप डिस्कशन के आपको लेकर चली जाएंगी? कहीं ना कहीं फर्स्ट इंटरेक्शन तो होगा ही ना। आज नहीं कंपनी के अंदर होगा, तो आप जाओ, फेस करो, रिजेक्शन फेस करो, बार बार सीखो, फिर तब जाकर कहीं ना कहीं एक बेटर वर्जन खुद के बनोगे। और ऐसे लोग कई बार प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे थे। जब फ्रेंड्स आपस में बैठ के इंटर्नशिप प्लेसमेंट सेशन के पहले सारे कम्युनिकेशन स्किल प्रैक्टिस कर रहे थे, उस ग्रुप में भी बैठ के प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे कि क्योंकि जिस ग्रुप में बैठ रहे हैं पहले इन्हें लग रहा था कि ये भी तो मेरे ही जैसे, इन्हें भी कुछ नहीं बोलना आता, तो इनसे मैं क्या सीख लूंगा, तो इनके साथ नहीं बैठे। फिर जब प्रैक्टिस करते करते इन्होंने खुद को अपस्किल कर लिया, फिर झिझक हुआ कि यार इनको तो सब कुछ बोलना आ चुका है, इनके साथ कैसे बैठूं, फिर ये मुझ पे हंसेंगे। तो यही सब बातें जो आपको पीछे लेकर जाएंगी। जब जो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, छोटा बड़ा जैसा आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, उस चीज को ग्रैब करिए, ठीक है। तो रिजेक्शन से हमें नहीं डरना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिजेक्शन वगैरह के लिए, मैं बोलूंगा जो कम्युनिकेशन, हेजिटेशन, साइनेस, इंट्रोवर्ट वाला जो हमारा वीडियो है, वो चीजें आप जाकर चेकआउट करिए। छठा पॉइंट अगर बात कर ले, हर सीनियर पे हमें ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं। बहुत सीनियर्स आपको गाइड करेंगे। जैसे एक सिंपल सा पॉइंट बताता हूं कि एग्जाम से एक वीक पहले भी पढ़ोगे, एक रात पहले भी पढ़ोगे, चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। बहुत से सीनियर्स ऐसे हो सकते हैं जो उनका खुद का रिक्वायरमेंट बस 6-7 सीजीपीए का था, हो सकता है आपका 8-9 सीजीपीए का क्राइटेरिया हो। बहुत सी चीजें होती हैं, इसके ऊपर भी हमने बहुत डिटेल वीडियो बना रखा है कि एग्जाम्स के लिए मैं कैसे प्रिपेयर करना है, सीनियर्स कैसे आपको मिसगाइड कर सकते हैं। हर सीनियर का अपना एक्सपीरियंस है, तो उस हिसाब से आपको किसी भी एक सीनियर को कंप्लीटली इग्नोर या किसी भी एक सीनियर को कंप्लीटली एक्सेप्ट नहीं करना है, उनकी बात नहीं माननी है, ट्रस्ट नहीं करना है। हर सीनियर आपके लिए कहीं ना कहीं एक स्किल सेट, एक एक्सपीरियंस लेकर आता है। आपको सीनियर्स आइडेंटिफाई करना है कि किस काम के लिए किस सीनियर को अप्रोच करना है कॉलेज के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप बात कर लो, 7वां और आखिरी पॉइंट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि आपके पेरेंट्स भी कहते होंगे कि बेटा बाहर जा रहे हो तो खाने पीने पे ध्यान दो, हेल्थ के ऊपर ध्यान दो। तो एज अ बिग ब्रदर मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगा यार कि अगर हेल्थ के ऊपर थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे कुछ दिक्कतें होती हैं, तो वहां पर पेरेंट्स आपके पास नहीं बैठे आपकी केयर करने के लिए। अगर घर से बाहर रहकर पढ़ रहे हो, काम कर रहे हो, तो चाहे आप साइड हसल कर रहे थे, चाहे आप कुछ काम कर रहे थे, कुछ भी चीजें कर रहे थे, अगर हेल्थ खराब हुआ तो सारा काम इधर उधर हो जाएगा। मैं नहीं बोल रहा हूं काम खत्म हो जाएगा, लेकिन कुछ क्लाइंट्स हैं जिनके आप काम नहीं करके दे पाओगे, उनके साथ हो सकता है रिलेशन खराब हो जाए अगर वो आपकी बात ना समझे। हो सकता है आप कुछ काम आपका डिले हो जाए, जो काम कर रहे थे वो रुक जाए। तो हेल्थ के ऊपर पहले आप ध्यान दें, क्योंकि हेल्थ जब तक सही है तभी तक चीजें आगे चल रही हैं। मैं यहाँ नहीं बोल रहा हूं कि बहुत ज्यादा मतलब एकदम हेल्थ फ्रीक जिम वगैरह सब कुछ करने लगे। बेसिक आप हेल्थ पे ध्यान दो, आप नॉर्मल आप काम कर पा रहे हो, दैट्स इट, ठीक है। ये सारी कुछ चीजें थी, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि अगर आप अभी कॉलेज के अंदर हो, अगर आप कुछ डूज एंड डोंट्स बताना चाहते हो अपने आने वाले जूनियर्स को, कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो। लेकिन फिलहाल अब कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए नेक्स्ट वीडियो किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर चाहिए। लेकिन अगर अभी भी इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन सिलेक्शन में दिक्कत हो रही हो, कॉलेज के अंदर चले गए हो, कॉलेज लाइफ, इंटर्नशिप, जॉब्स, प्लेसमेंट, रिसर्च, प्रोजेक्ट्स वगैरह में दिक्कत हो रही हो, अगर आपको करियर गाइडेंस चाहिए हो या फिर आईआईटी जेईई प्रिपरेशन में हेल्प चाहिए हो, स्कूल के अंदर हो, स्टूडेंट लाइफ रिलेटेड चीजें जाननी हो, अगर मुझसे गूगल मीट वीडियो कॉल पर बैठकर 1-on-1 चीजें डिस्कस करना हो, जानना हो, समझना हो, पूछना हो, डिस्कस करना हो, तो दिवास्त्रा स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कर सकते हो, जिसे मैं ही गाइड करूंगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, क्लिक करिए, वेबसाइट पे जाइए, रजिस्टर करिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर दिल खोल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।